बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है बेबी डॉग्स, क्यूट एंड फनी डॉग्स। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे डॉग्स के पपीज हैं जो सहरा में रहते हैं। वैसे तो सहरा में बहुत सारे डॉग हैं, लेकिन वो इंसानों से फैमिलियर नहीं। जब भी वो हमें देखते हैं तो वो दूर भाग जाते हैं। लेकिन ये जो इनकी माँ है, ये किसी तरह हमारे पास आ गई। जब ये इनकी बर्थ होने वाली थी तो ये यहाँ पर आकर रहने लगी। हम लोगों ने इसे फीड करना शुरू कर दिया तो ये हमारे साथ फैमिलियर होगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये अपने बच्चे दिए और अब ये अपने बच्चों के साथ जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे हॉस्टल्स वगैरह हैं, वहां पर ये इनको लेकर रहती है। जब ये बच्चे छोटे थे तो ये किसी को करीब आने नहीं देती थी। फिर ऐसा ऐसा ये हमसे फैमिलियर हुई और अब ये जब हम इसके लिए कुछ लेकर आते हैं तो ये अपने बच्चों को लेकर बाहर आने लग गई है। तो दोस्तों, अगर डॉग की हिस्ट्री की बात की जाए तो डॉग वुल्फ की नस्ल से है। इसकी उम्र जो एवरेज बताई जाती है डॉग की, वो 10 से 13 साल है। और डॉग हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो आज से 40,000 साल पहले डॉग घरेलू पालतू जानवर के तौर पर जाना और पहचाना जाता था। जब स्टोन का जमाना था, पत्थर का जमाना था, इंसान इसको काश्तकारी के लिए, शिकार हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल करता था, फिर अपने जानवरों की हिफाजत के लिए, और फिर इसे इंसान दोस्त जानवर के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसको आप जिस तरह ट्रेंड करेंगे तो डॉग उस तरह ट्रेंड हो जाता है। लेकिन जब हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो इंसान को जब गोयाई मिली, जब इंसान ने लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू किया, तो वो तकरीबन आज से 6000 साल पहले की बात है। तो उस वक्त भी इंसानों के साथ डॉग उनके घरों के साथ एज अ घरेलू जानवर के तौर पर आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। और अगर 40,000 से 15,000 साल पीछे देखा जाए तो आपको डॉग इंसानों के साथ उनकी तस्वीरें, पत्थरों पर तस्वीरें, और यहाँ तक रिसर्च हो चुकी है कि कुछ जगह से इंसानों को जब देखा गया जहाँ पर वो दफन थे, बोरियड थे, तो वहाँ उनके साथ भी कुत्तों की कब्रें मिली। तो दोस्तों, इस वक्त जो सर्वे हुआ है, तकरीबन दुनिया में 900 मिलियन कुत्ते पाए जाते हैं। 17 से 20% घरेलू पेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और अमेरिका में ही तकरीबन रोजाना 70,000 इनकी पैदावार है, यानी इनकी जो रेशो है पैदाइश की, बर्थ की, वो रोजाना के बेस पर 70,000 कुत्ते सिर्फ अमेरिका में पैदा होते हैं। तो इनकी अकसाम को अगर देखा जाए तो इनकी अकसाम 340 बनती है। 340 नस्लों के कुत्ते इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक सहरा है, डिजर्ट है। यहाँ पर कुत्तों का रहना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंगी जहाजों की आमदो रफ्त रहती है। इसलिए यहाँ पर बाकायदा बर्ड शूटर के नाम से एक टीम होती है। जो बर्ड्स या पेट्स या जानवर रनवे की तरफ जाएं तो उनको फायर कर दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इनकी माँ है बहुत ही अक्लमंद और होशियार है। जैसा हम इससे कहते हैं वैसे ही ये एक्ट करती है और ये बच्चों को भी उस तरफ जाने नहीं देती। ये हमारे हॉस्टल के करीब ही रहते हैं और जो भी मैस जाता है इनके लिए कुछ ना कुछ ले आता है। तो अब दोस्तों, ये कुछ बड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी माँ इनके साथ साथ है, इनकी निगरानी करती है, इन्हें वाच करती है। और जब हम इन्हें कोई खाना वगैरह देते हैं तो वो थोड़ा बहुत खुद खाती है, लेकिन ज्यादातर वो इन्हें ही खाने का मौका देती है और इनको देखती रहती है। और फिर जब ये खा लेते हैं तो फिर इनको लेकर किसी दरख्त के नीचे या किसी झाड़ी के नीचे या जहाँ इसने अपनी जगह बनाई हुई है वहां लेकर चली जाती है। और जब हम इसे बुलाते हैं तो ये फिर हमारे हॉस्टल की तरफ इनको लेकर आ जाती है, या पहले ही तो ये लेकर उन्हें इंतजार में बैठी होती है कि अब इनके लिए कुछ ना कुछ फूड जरूर आएगी। तो जो भी लोग हैं जो मैस जाते हैं इनके लिए वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और इन्हें फीड करते हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनकी माँ इन्हें आजाद छोड़ देगी। तो फिर ये अपनी जिंदगी खुद गुजारेंगे, खुद सरवाइव करेंगे, अपना खाना खुद तलाश करेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर जानदार में ये खसूसियत रखी हुई है कि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होते तो वो अपनी जान से भी ज्यादा उनकी हिफाजत करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हर जान
شاندار چیز اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہے۔ تو دوستو یہ ڈیزرٹ میں پپیز تھے جن کا ولاگ میں نے بنایا، آئندہ بھی ان کے اوپر جو میرے پاس معلومات ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو یہ اب ان کی ماں ان کو لے کر ہمارے ہاسٹل کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ کوئی میس سے آئے اور ان کے لیے کھانا لے کر آئے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قدرت کا کیسا نظام ہے اور اس کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ یہ انتظار میں نہ جانے کب سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔